बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 3 दिन तक सूरह कौसर का ये वजीफ़ा कर लें, हर मुसीबत और परेशानी से छुटकारा और हर दिली मुराद पूरी होगी। कौसर को बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा, आपने ये वजीफ़ा सिर्फ 3 दिन करना है। सिर्फ 3 दिनों के अंदर अंदर आपकी जो भी बड़ी से बड़ी हाजत होगी, जिस भी मकसद के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ोगे, आपका वो मकसद इंशाअल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर पूरा हो जाएगा। आपका मकसद कोई भी हो, आपकी हाजत जितनी मर्ज़ी बड़ी हो, आपकी परेशानी कोई भी हो, आप जिस भी मकसद के लिए इस वजीफ़े को पढ़ोगे, आपका वो मकसद इंशाअल्लाह 3 दिनों के अंदर अंदर पूरा हो जाएगा। आपने ये वजीफ़ा जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता 3 दिन ये वजीफ़ा करना है। इंशाअल्लाह ये वजीफ़ा करने से आपकी हर जायज़ हाजत, आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। आप चाहें ये वजीफ़ा अपनी शादी के लिए कर रहे हैं, आपकी शादी नहीं हो रही, इसके लिए कर रहे हैं, आपको इसमें कामयाबी भी मिलेगी। आप बेरोज़गार हैं, आपको कोई काम नहीं मिल रहा, आप इसके लिए भी ये वजीफ़ा कर सकते हैं। आपके दुश्मन हैं, इनसे छुटकारा पाने के लिए भी आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। किसी के दिल में आप अपनी मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, तो इस अमल के लिए भी आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। आपकी कोई भी हाजत हो, कोई भी मकसद हो, आप इस वजीफ़े के ज़रिए आप अपना तमाम मकासद पूरे कर सकते हैं। आपने सिर्फ 3 दिन इस वजीफ़े को करना है। इंशाअल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर आपका हर मकसद पूरा हो जाएगा। इस वजीफ़ा को शुरू करने से पहले दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ें। आपने वजीफ़ा किस तरह करना है, आपने सूरह कौसर पढ़नी है। सूरह कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है। ये सूरत कुरान पाक के 3रे पारे में है। आपने जुमेरात को ये वजीफ़ा करना है और हफ्ता हो ये वजीफ़ा ख़त्म करना है। 3 दिन आपने ये वजीफ़ा करना है। जुमेरात के दिन आपने नमाज फजर के बाद अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लें। इसके बाद आपने 129 दफ़ा सूरह कौसर को पढ़ना है। सुबह नमाज फजर पढ़कर इस वजीफ़े को करें, फिर नमाज असर पढ़कर इस वजीफ़े को करें। पहले अव्वल व आखिर दुरूद पढ़ लें, फिर दरमियान में 129 दफ़ा सूरह कौसर पढ़ लें। और इसी तरह ही आपने नमाज इशा के बाद इसी रूटीन से आपने ये वजीफ़ा करना है। इसी तरह तीनों दिन आपने ये वजीफ़ा करना है। आपकी कोई भी हाजत, कोई भी मकसद है, इसको जहन में रखकर आपने ये वजीफ़ा करना है। वजीफ़ा करते वक्त पूरा ध्यान आपका वजीफ़े पर होना चाहिए। दिल में कोई भी शक या मैलापन नहीं आना चाहिए। पूरा ध्यान वजीफ़े पर रख के आपने ये वजीफ़ा करना है। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े को करने के बाद अल्लाह से मांगी गई हर दुआ आपकी कबूल होगी। इस वजीफ़े को पढ़ने के लिए किसी को भी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। कोई भी बहन भाई बग़ैर इजाज़त के भी वजीफ़ा कर सकता है। इसको पढ़ने की नीयत होनी चाहिए और सदका जारिया समझकर इस वजीफ़े को लाजमी आगे शेयर करें। अपना तबसरा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।